प्रदेश में पूरे पार्षदों के लिए एक पार्षद भवन का निर्माण हो। साल में 1 करोड़ रुपया पार्षदों को ऐच्छिक रूप में क्या मांगे? वित्तीय पावर हम लोग को मिलना चाहिए। वित्तीय पावर जनता के द्वारा हम लोग को चुना गया है और महापौर को भी जनता चुना है, तो महापौर अपनी मनमानी करती है। हम लोग एकजुट होकर इनको उखाड़ फेंकेगा इस बार। उखाड़ फेंकिए। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। एक कहीं का नहीं रहा। जब हम लोग कभी काम नहीं कर पाते हैं, महापौर का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना चाहिए। ये कानून सबसे पहले नीतीश कुमार को बदलना चाहिए। पूरे देश में ऐसा कानून नहीं है। ये उठे ऐसी में बैठ के फैसला कर देते, अपना चुनाव कराए। मुख्यमंत्री बाबू तक हम लोगों ने 3 साल से आवेदन देते थक गए, लेकिन इस आवेदन पर किसी भी बात का संज्ञान पार्षद का नहीं लिया गया। कितना बड़ा अन्याय इस देश में। अगर जनता के द्वारा हम भी एक प्रतिनिधि चुने गए हैं और जनता के द्वारा एक विधायक भी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। 1100 हो गया, लेकिन पार्षद को 1450 रुपया। अरे सरकार, विकास की सरकार है ये, और ये वित्तीय पावर हम लोगों को एक अठन्नी नहीं है। जो अगर रोड पर हमारे समाज में एगो नाला टूट गई है, एगो कीचड़ निकालना है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और अभी हम बीजेपी कार्यालय के पास है, जो कि बीजेपी के लोगों ने घेर लिया है। कुछ मांगों को लेकर के हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। हम कुछ लोग से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्यों, क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का मांग ये है कि प्रदेश में पूरे पार्षदों के लिए एक पार्षद भवन का निर्माण हो। साल में 1 करोड़ रुपया पार्षदों को ऐच्छिक रूप में क्या मांगे? वित्तीय पावर हम लोग को मिलना चाहिए। वित्तीय पावर जनता के द्वारा हम लोग को चुना गया है और महापौर को भी जनता चुना है, तो महापौर अपनी मनमानी करती है। हम लोग एक भी काम नहीं कर पाते हैं, नाले पे स्लैब नहीं लगा पाते हैं। मुख्यमंत्री जी को इतना ही है ना दम, तो करवा ले, पब्लिक के द्वारा अपना चुनाव करवा ले, पता चल जाएगा कि कितना पानी में है। आज आप लोग बीजेपी घेराव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, पूरे देश में एनडीए की सरकार है। हम लोग का मांग है, इसलिए इनको आगाह कर रहे हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो बिहार का जनता और बिहार का सारा पार्षद एकजुट होकर इनको उखाड़ फेंकेगा इस बार। उखाड़ फेंकिए। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। एक कहीं का नहीं रहा। जब हम लोग कहीं का नहीं है, तो आप क्या करिएगा? हम लोग को जनता चुना है। जनता भी नहीं हुआ। जब हम नहीं कहीं का है, तो इससे जनता भी कहीं का नहीं रह गए। जनता के साथ छल किया गया है। बिल्कुल, हम लोग को जब चुना गया, हम लोग एक भी काम नहीं कर पाते हैं। महापौर का चुनाव पार्षदों के द्वारा होना चाहिए। ये कानून सबसे पहले नीतीश कुमार को बदलना चाहिए। पूरे देश में ऐसा कानून नहीं है। ये उठे ऐसी में बैठ के फैसला कर देते, अपना चुनाव कराए। मुख्यमंत्री का पता चल जाएगा, नाम पता चल जाएगा। हम लोग नाम के लिए बस चुने गए हैं, जब फल्ला बाबू फल्ला जगह के पार्षद। एक भी काम, वित्तीय पावर हम लोग को मिलना चाहिए, ताकि हम लोग जनता का काम को कर सके, जनता का विकास कर सके। जो मूल समस्या है जनता को, उसको दूर कर सके। चेयरमैन का मनमानी चल रहा, पूरे बिहार में चेयरमैन का मनमानी हो गया। ये चुनाव जो चेयरमैन का डायरेक्ट कर दिया गया। पहले पार्षद लोग चुनते थे, थोड़ा मान सम्मान भी था। अभी जो डायरेक्ट पब्लिक से चुन के आते हैं, हम सब लोगों का मान सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है। नगर में कोई तरह का इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बचा हम सबको। और भत्ता लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय को लोगों ने घेर लिया है और यहाँ पे लोग पार्षद ने घेर रखा है। और हम कुछ पार्षद लोग से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलिए ना। समस्या ये है कि पहले सभी जगह चुनाव जहां चेयरमैन उप चेयरमैन का होता है, वहां सशक्त अस्थायी समिति का चुनने का अधिकार पार्षद को दिया गया। लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं है। सरकार चेयरमैन का भी चुनाव कराए और चेयरमैन को ये अधिकार दे दे कि सशक्त समिति का भी आप चुनाव आप ही कराइए। इसके एवज में चेयरमैन का सशक्त कैबिनेट बैठता है, अपने मर्जी का योजना पास कराते हैं, बोर्ड में ले जाके जबरदस्ती पास करवा देते हैं। इससे चेयरमैन का मनोबल बढ़ा हुआ है। 2.5 साल हो गए, मुझे नहीं लगता है कि किसी नगर परिषद में पूरे बिहार के चेयरमैन डायरेक्ट वार्ड पार्षद से पास बैठ के उनसे विचार विमर्श किया हो योजनाओं का। नहीं होगा, नहीं मीटिंग करते नहीं। हम लोग अपनी मांग रखे हैं कि कम से कम
सशक्त स्थायी समिति का चुनाव का अधिकार पार्षदों को दिया जाए, उससे चेयरमैन कंट्रोल में रहेंगे और जो समस्या होगी हम लोग वहाँ उठा सकते हैं। दूसरी कि पूरे बिहार में चेयरमैन 3 महीने 4 महीने में बोर्ड का मीटिंग एक बार बैठाते हैं, जबकि प्रोसीडिंग नियम में है कि महीने में एक बार बैठाना है आपको, लेकिन साल की चाहे 6 महीने तो कहीं 3 महीने कहीं सालों भर नहीं होते। ये पैसा जैम पोर्टल के माध्यम से भजाया गया है, जो पार्षद के पास में कोई चीज की जानकारी नहीं है। पार्षद अगर अपना अधिकार मांगता है जो भाई जानकारी हो तो कार्यपालक पदाधिकारी जानकारी तक नहीं देता है। नीतीश बाबू तक हम लोगों ने 3 साल से आवेदन देते देते थक गए, लेकिन इस आवेदन पर किसी भी बात का संज्ञान पार्षद का नहीं लिया गया। इतना बड़ा अन्याय इस देश में, अगर जनता के द्वारा हम भी एक प्रतिनिधि चुने गए हैं और जनता के द्वारा एक विधायक भी प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का मानदेय पार्षद का क्या है 1450 रुपया। एक लेबर का भी मजदूरी नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का बायोडाटा वंशावली सारा काम करे पार्षद, और पार्षद को मानदेय 1500 रुपया से कम। वृद्धा पेंशन 1100 हो गया, लेकिन पार्षद को 1450 रुपया। अरे सरकार विकास की सरकार है ये, और ये वित्तीय पावर हम लोगों को एक अठन्नी नहीं है। जो अगर रोड पर हमारे समाज में एगो नाला टूट गई है, एगो कीचड़ निकालना है, पानी निकालना है, एगो ट्यूबवेल में 62 लगाना है, तो एक 62 का पैसा हम लोगों के पास सरकार नहीं दिया है। हम लोग क्या खर्च कर सके, अपने समाज को क्या विकास करा सके। नगर परिषद का, नगर निगम का, नगर पंचायत का जो बुरा हाल है, इससे बुरा हाल किसी जगह नहीं है। एक महानगर छोड़, एक पटना महानगर को छोड़कर सारे नगर परिषद, नगर पंचायत बर्बाद की स्थिति में है, जो कहने योग्य नहीं है। लोग कहे तो किसको कहे, नीतीश बाबू के प्रशासन के पास सारा पार्षद का आवेदन पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो आपने सुना कि जिस तरह से लोग अपनी मांग को लेकर के बीजेपी कार्यालय को घेरे रखे हुए हैं, और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस बार अगर मेरी मांग नहीं पूरी होती है तो नीतीश बाबू को भुगतना पड़ेगा। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाला है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।